पहले छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अमित जोगी, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट की ओर से सुनाई गई है, सुनवाई की ऑर्डर कॉपी भी सामने आई और कोर्ट ने अमित जोगी को साजिश रचने का दोषी माना है। अन्य आरोपियों के समान सजा के आदेश दिए गए हैं। 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस समय सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे। और ये भी आपको बता दें कि आजीवन कारावास की सजा छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में सुनाई गई है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर जग्गी हत्याकांड में 23 साल का संघर्ष और आज आखिरकार फैसला इस पर आया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ राम अवतार जग्गी जी के बेटे सतीश जग्गी जी इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सतीश जी, शुभकामनाएं। 23 साल का लंबा संघर्ष सर, मैं चाहूंगी, बहुत मुश्किल है, हालांकि हम समझते हैं बहुत मुश्किल है कि 23 साल में आपने, आपके परिवार ने किन परेशानियों को झेला होगा, किन दुखों को सहा होगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया सर, जब ये पता चला कि आखिरकार न्याय आपके परिवार को मिला है, और कैसा ये संघर्ष रहा? आज जग्गी परिवार और सतीश जग्गी आप सबका, मीडिया का, मेरी लॉ टीम का, मेरे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि एक का नाम नहीं ले सकता, मैं अनेकों लोग मेरी इस जर्नी में मेरे को दुआ के माध्यम से, मेरे को सब चीज़ के माध्यम से मेरे को सहयोग किए, मेरे को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। परमात्मा का मेरा बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। न्यायपालिका के प्रति मेरा जो अटूट विश्वास था, आज उसमें मोहर लगी है और जग्गी परिवार को न्याय मिला है और स्वर्गीय राम अवतार जग्गी जी को इस न्याय से, इस फैसले से श्रद्धांजलि मिली है। सतीश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर। हालांकि न्याय मिला है, आपके स्वर्गवासी पिता को श्रद्धांजलि भी मिली, और कुछ देर पहले भी जब आपने बात की थी बंसल न्यूज़ से, आपने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। न्याय परिवार को मिला है, लेकिन आपने कहा कि इस सज़ा को आप फांसी की सज़ा में बदलवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं जिस दिन भी सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, मेरे द्वारा, मेरे वकीलों द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस फैसले को वो फांसी के सज़ा में तब्दील करे। और दूसरा, अमित जोगी के पास ग्रीन कार्ड है, शायद तक अमेरिकन रेसिडेंस रहा है, तो मुझे ऐसी आशंका है कि वो कहीं अमेरिका ना चले जाए, तो उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जाए। सतीश जी, उस वक्त का घटनाक्रम, जब ये घटना आपके पिताजी के साथ घटित हुई थी, मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, सारे आरोपियों को सजा सुनाई गई और उस वक्त अमित जोगी को बरी कर दिया गया था सबूतों के अभाव में। वो पल और उसके 23 साल बाद ये आज का पल सर, जब सरेंडर करने के लिए आदेश दिया गया, जब सजा हुई, कोर्ट ने ये माना कि साजिश रची गई है और ये माना कि अन्य आरोपियों के समान ही सजा होनी चाहिए। आज का पल सर कितना महत्वपूर्ण और कितना भावुक हो जाता है आपके और आपके परिवार के लिए? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरा दिल जानता है और मैं जानता हूँ कि इस घड़ी का मैं किस से इंतज़ार कर रहा था। परंतु 2007 में जो BL तिड़के साहब की कोर्ट में भी जो फैसला आया था, उसका भी मैंने स्वागत किया था, क्योंकि सीबीआई ने जो केस बनाया था, सीबीआई ने जो चार्जशीट बनाई थी, सीबीआई ने जो अपील लगाई थी, उसी अपील पे, उसी चार्जशीट पे 28 अभियुक्तों को सजा हुई थी, जिसमें आजीवन कारावास जैसी सजा है, जिसमें CSP रहे अरविंदर सिंह गिल को सजा हुई, जिसमें क्राइम ब्रांच के त्रिवेदी को सजा हुई, जिसमें VK पांडे को सजा हुई। परंतु मुख्य आरोपी अमित जोगी अपने मसल पावर, अपने मनी पावर, अपने पॉलिटिकल अप्रोच के कारण जो बच के निकल गया था। आपको ध्यान होगा कि 28 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त
केस का डिसीजन आने के बाद, बीएल तिड़के साहब के कोर्ट का डिसीजन आने के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें बीएल तिड़के साहब की बेटी द्वारका तिड़के जो है उसमें दिखाई गई थी पैसा लेते हुए, और इसी केस के अंदर में उसमें कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें टर्मिनेट किया था। तो अपने आप में वो जो डिसीजन था वो किस प्रकार का था, क्योंकि मैं न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, इसलिए मैं वो शब्द में नहीं जाना चाहता हूं। हमें पूर्णतः विश्वास था कि आज नहीं तो कल, पर इतनी लंबा होगा ये हमें विश्वास नहीं था, परंतु देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है कहा जाता है। आज हमारे परिवार को न्याय मिला। सतीश जी, सवाल ये रहेगा मेरा, क्योंकि एक लंबा संघर्ष आपके और आपके परिवार ने देखा है, अलग अलग कोर्ट आप पहुंचे, बहुत सी कानूनी प्रतिक्रियाएं, कानूनी पेचीदगियां जिनका सामना आपको करना पड़ा। हालांकि अमित जोगी इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कहा था, उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया आई थी और वो ये कह रहे हैं कि मैं इस साजिश में कभी शामिल रहा ही नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरे साथ कोर्ट ने अन्याय किया है। ये उनके शब्द थे सर, कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट का सम्मान सब कोई करते हैं, हमें भी करना चाहिए और बाकी लोगों को भी करना चाहिए, परंतु वो बड़े बाप के पुत्र हैं, उनके पास मनी पावर है, उनके पास मसल पावर है, उनके पास अप्रोच है, तो वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। परंतु वो जहां सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये केस जो हाई कोर्ट में रीओपन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुआ। आज भी अब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोर्ट नंबर 2 में बहस हुई है, 21 नंबर आइटम था, देश के 5 बड़े वकील उनके प्रति जीरा किए हैं, पर सुप्रीम कोर्ट से आज भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। मेरा जो विश्वास न्यायपालिका पे है, अटूट विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से जग्गी परिवार को मिली ये राहत, जग्गी परिवार को मिला ये न्याय, स्वर्गीय राम अवतार जग्गी को मिली ये श्रद्धांजलि बरकरार रहेगी। यानी कि पूरी उम्मीद आप सतीश जी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कोर्ट को ये केस रीओपन करने के लिए कहा। आपको उम्मीद है कि अगर अमित जोगी पहुंच भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां भी आपको ही न्याय मिलेगा, कोर्ट की ओर से फैसला वही आएगा जो हाई कोर्ट की ओर से आया है? पहुंच भी जाते नहीं मैम। जी जी जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सवाल मेरा यही था जो आप कह रहे हैं। पहुंच भी जाते नहीं, पहुंच चुके हैं। आज उनके द्वारा लगाई गई एसएलपी पे बहस हो चुकी है, बहस खत्म हो चुकी है, और उनको जो है अंतरिम राहत की जो बात कर रहे थे, उनको कोई राहत नहीं मिली है। उनकी जो एसएलपी थी वो इनफेक्शियस हो चुकी है। नई एसएलपी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस जजमेंट के खिलाफ अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएं। जग्गी परिवार इस लड़ाई को अंततः तक लड़ता रहेगा, और सतीश जग्गी कभी ना टूटा था, ना कभी झुका था, और अब तो ना टूटने की बात है ना झुकने की बात है। मैं उस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत लंबी लड़ाई आपने और आपके परिवार ने लड़ी, और थैंक यू, बहुत आभार आपका, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार परिवार को न्याय मिला। सतीश जग्गी को आप सुन रहे थे, स्वर्गवासी राम अवतार जग्गी जी के बेटे हैं। 23 साल की लड़ाई, लेकिन आज अमित जोगी जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले के बताए गए, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है, और उसी पर बंसल न्यूज से वो बातचीत कर रहे थे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बिलासपुर में जग्गी हत्याकांड में एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। सुनवाई की ऑर्डर कॉपी भी सामने आ गई है। कोर्ट ने साजिश रचने का दोषी अमित जोगी को माना और दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों के समान सजा के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और उसके बाद अब जाकर के यह फैसला, आपको बता दें इस फैसले की कॉपी भी सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2003 के चर्चित इस हत्याकांड राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, एनसीपी के वरिष्ठ नेता रहे राम अवतार जग्गी 4 जून 2003 को गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी, और इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अमित जोगी जो इस पूरे हत्याकांड के साजिशकर्ता जिसे माना गया है,
अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने सुना दी है। तो आपको बता दें 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद अमित जोगी को उस सुनवाई में दोषी पाया गया था और अब जाकर के आजीवन कारावास की सजा जो है अमित जोगी को सुना दी गई है। आपको बता दें याचिकाकर्ता सतीश जग्गी का भी इसको लेकर के बड़ा बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में फांसी की मांग करेंगे। सतीश जग्गी ने बंसल न्यूज से भी खास बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस आजीवन कारावास की सजा को फांसी में तब्दील करने की मांग उनकी ओर से की जाएगी। राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी जो इस पूरे मामले में याचिका करता है, एक लंबे वक्त से यह संघर्ष जारी था और अब जाकर के सतीश जग्गी का यह कहना है कि न्याय उन्हें मिला है, इससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में फांसी की मांग वे करेंगे। जग्गी हत्याकांड क्या है, कब का ये मामला है, वो आपको जल्दी से विस्तार से बता देते हैं। 4 जून 2003 को राम अवतार जग्गी की हत्या हुई। एनसीपी नेता थे राम अवतार जग्गी। सीबीआई ने अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अमित जोगी पर साजिश रचने का आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया। 2007 में अमित जोगी को बरी कर दिया गया। 2026 में फिर से जग्गी हत्याकांड का केस खुला और अब जाकर के एक बड़ा और ये निर्णायक फैसला, हाई कोर्ट ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बिलासपुर से अमन पांडे लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमन, लंबे वक्त से यह संघर्ष चल रहा था, यह लड़ाई दोनों पक्षों के बीच चल रही थी और अब एक बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, लेकिन अब अमित जोगी के सामने अगला क्या विकल्प है? हमने देखा जो पिछले 2 स्टेप्स थे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, कभी राहत मिली तो कभी आफत भी बनी, लेकिन इस बार बहुत बड़ी मुश्किल है अमित जोगी के सामने। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका अमित को लगा है कि जिस तरह से फैसला आया था, इस फैसले में शुरुआती तौर पर 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब ऑर्डर कॉपी जब सामने आ गई है तो इसमें बहुत विस्तार से जानकारी सामने आई, जिसमें अमित जोगी को ये पूरे मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। उस पूरे प्रकरण में उन्हें साजिशकर्ता माना गया है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि इतना बड़े स्तर की साजिश बिना किसी प्रभावशाली व्यक्ति के शामिल हुए बिना नहीं हो सकती, और इसके साथ ही जो आरोपी अमित जोगी हैं वो इस पूरे प्रकरण में सिर्फ लाभ लेने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली साजिश के प्रमुख संचालक थे। ये कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। और इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एनसीपी की रैली होने वाली थी 2003 में, उसे विफल करने के लिए साजिश रची गई थी और रायपुर के एक प्रतिष्ठित होटल के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास में लगातार इस साजिश को लेकर बैठकें हुई है। और उस बैठक के बाद जो 2003 में 4 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ तौर पर माना है कि इस पूरे प्रकरण में अमित जोगी सिर्फ साजिश करता ही नहीं बल्कि साजिश करने वाले लोगों को मॉनिटर भी कर रहे थे, यानी कि मुख्य आरोपी इस पूरे प्रकरण में अगर कोई था तो अमित जोगी थे। ये साफ तौर पर हाई कोर्ट ने मान लिया। वैसे में अगर ये फैसला वो पलटना चाहते हैं तो 2 रास्ते अमित जोगी के पास अभी खुले हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां पर वो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन इसके खिलाफ रिट याचिका सतीश जग्गी ने पहले ही लगा दी थी, यानी कि जब भी इस मामले पर सुनवाई होगी तो पहले सतीश जग्गी का पक्ष भी सुना जाएगा। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि हाई कोर्ट जो है वहां पर वो बिल्कुल सौरभ, अब ये भी देखना होगा कि सतीश जग्गी की तरफ से और अमित जोगी की तरफ से भी अगला कदम क्या उठाया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ 2 और राजनीतिक मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधे उनका रुख कर लेंगे। हमारे साथ सौरभ झा प्रदेश संगठन महामंत्री हैं जेसीसीजे के, वो जुड़ गए हैं, और केएस चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ दोनों ही जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सौरभ जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कोर्ट का ये फैसला है और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिसने अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरे से पहले एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे पास 2 रास्ते खुले हुए हैं जी। तो अभी अमित जोगी जी ने भी कहा था और मैं भी लगातार इस बात को उठा रहा हूँ, प्रदेश के तमाम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ये 40 मिनट के अंदर बिना हमें सुने हुए कोर्ट का फैसला आया है।
तो इसके लिए अभी इंतजार किया जाए। अभी हमने SLP लगाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, आज उस पर सुनवाई होना है। SLP पर क्या सुनवाई आता है, उसके बाद हमें उम्मीद है कि इस मामले में सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। अभी इंतजार करना होगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जो फैसला आया है वो न्याय संगत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब 40 मिनट में क्या न्याय संगत होगा? जो इतना साल पुराना मामला है, उसमें अचानक से 40 मिनट में हमें 11,000 पन्ने को पढ़ने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। 1 दिन में 11,000 पन्ने हम कहाँ से पढ़ेंगे? और ये 40 मिनट में कौन सा न्याय होता है? तो हमें तो लगता है कि इसमें हमारे साथ छल हुआ है। हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हमारे साथ KS चौहान जी भी बने हुए हैं। सौरभ जी, KS चौहान जी, आप ही के पास मैं सीधा आती हूँ। आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? आप सौरभ जी को आप सुन रहे होंगे, उनका ये कहना है कि न्याय संगत ये फैसला नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के अपील की और अभी इंतजार करना होगा। एक तरफ अमित जोगी बोलते हैं कि मेरे को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मेरे को पूरे न्यायालय पे विश्वास है और उसी के आधार पर उन्होंने ट्रायल जो कोर्ट है वो जीता था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। एक तरफ ये बोलते हैं और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि ये अन्याय है। ये 40 मिनट का फैसला हो या 40 सेकंड का फैसला हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गैर कानूनी तौर पे ये न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है? क्या संविधान के हिसाब से न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया? 11,000 पन्ने तो 11,000 पन्ने की जरूरत नहीं थी आपको पढ़ने की। वो उसमें वही चीजें लिखी थी, वही तथ्य थे जो आपको पता था और जैसी करनी वैसी भरनी। जिस हिसाब से आपकी गति थी उसकी हिसाब से आपकी गति भी यही होनी चाहिए थी। क्योंकि आप खुद देखिए कि जब से ये राजनीतिक हत्याकांड हुआ है, जग्गी कांड, तब से उस दिन से आपकी लगातार पार्टी, आपका पूरा परिवार, आपके खुद का राजनीतिक कैरियर और आप खुद डाउन होते जाए हैं और आज तक डाउन हो रहे हैं। सब लोग आपको छोड़ के जाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अति की और अति का अंत जरूर होता है और ये अंत देख लीजिए क्या हो रहा है। उसके बाद जब आपको न्यायालय पे भरोसा ही नहीं है, जब आपको न्यायालय पे विश्वास ही नहीं है, तो किस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे पक्ष में अगर आएगा तो न्यायालय पे हमारे को भरोसा है, तो न्यायालय की कार्रवाई सही है और आपके पक्ष में नहीं आएगा तो ये आपके पक्ष में नहीं है। तो ठीक है KS चौहान जी, लेकिन अभी उनका ये कहना है, हालांकि अमित जोगी के सामने भी विकल्प खुले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अभी तो मुश्किलें अमित जोगी की बढ़ सकती हैं, बढ़ चुकी हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये चर्चित हत्याकांड जिसमें एक लंबे संघर्ष के बाद एक बड़ा फैसला आया है और इसमें अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की बाइट भी सामने आई है। आपको सुनाते हैं क्या उनकी तरफ से कहा गया। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में, तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। सर SIR में जिनका नाम बनर्जी ने कहा है जनता उसका बदला लेगी, जो जनता का SIR में नाम कटा है, ममता बनर्जी कह रही है जनता उसका बदला बीजेपी से। तो देखिए, CM की तरफ से भी यह कहा गया है कि जो फैसला आया है उसका स्वागत किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर किस तरह से सुनवाई जो है वो आगे चलेगी।